Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to Breaking Barriers, another episode where we will be discussing on microfinance or Sangha in slums. In the previous episode, हमने बात की थी how it is, keeping our women from improving their life, improving their financial conditions. एक तरह का एक ट्रैप है जिसमें वो गरीब के गरीब ही रह गए, जो भी कमाती वो कमाई का फायदा नहीं उठा पा रही, तो सारा का सारा पैसा जा रहा है उनके कंत बनने या उनके ईएमआईज बनने के लिए. अल अंसार has been working for more than 12 years in this field. We always were aware of these problems. So for a better understanding, let me show you an alternate model to this microfinance. Welcome to the world of self-help groups. Now this is how we at Al Ansar work. Self-help groups or SHGs are transforming the way we think about financial support and community development. It all starts with the formation of a close-knit group of 5 determined women. They come together and each deposits rupees 5,000 in a common pool, contributing as per their convenience. Sometimes the generous individuals also contribute their zakat or sadqa funds. And here's when the magic begins. When each member of the group is given an initial loan of rupees 10,000, this loan is repaid through manageable EMIs over a span of 20 weeks. But the beauty of the system here is members can increase their deposit amounts and in turn raise their loan limits. For instance, with a total deposit of rupees 10,000, they can secure a loan of 20,000. Over the course of a year, they have the opportunity to take 2 or 3 loans, providing a financial safety net for their families. And the best part, whenever a member wishes to exit the group, their initial deposit is returned to them, allowing for financial flexibility and growth. At Al Ansar, we are proud to be facilitators of this incredible system. We don't charge any fees. Instead, we foster a spirit of unity and collective effort within the community. Alhamdulillah, it has been running since past 5 years. Here today with me are sisters who would like to share their experience. तो सबसे पहले पूछना चाहता हूँ कि कितने साल से आप अल अंसार के माइक्रो फाइनेंस में ही? 5 साल पूरे कंप्लीट हो गए. 5 साल हो गए. तो जब आप शुरू करे थे कितना लोन मिलता था? 5,000. अब ये 5,000 रुपए आपको कितने दिन में फेरना पड़ता था? 20 वीक बनने का था. 20 वारम 20 वीक्स में 250 रुपीज पर वीक आप बनते. तो 20 वारम होने के बाद उसके बाद फिर आपको दूसरा लोन मिलता? 6,000. तो वो बढ़ते जाता, वैसे बढ़ते गया. तो अब आपका कितना है लोन अमाउंट? मेरा 20 आज लेने का है. 20,000. तो आपको एक बार में 20,000 मिलती है और 20 वारम में आप उसको लौटाना है. तो वारम में आप 1,000 रुपए पे करना. 1,000 रुपए पे करते हैं. तो आप जितना लेनी उतना वापस कर रही हैं. इसमें आपको क्या सहूलत है? सहूलत है ना, इंशाल्लाह. इसमें बरकत भी है और इसमें क्या भी इंटरेस्ट पे करने का नहीं है. हमारे 4,000 रुपए सेव हो गए तो वो 4,000 हमारे घर का एक महीने का भाड़ा बन जाता ना. अच्छा. तो अब सपोजिंग आप क्या कि बीमार हो गए या तकलीफ आ गई, कोई घर में मौत हो गई, तो तब उस दिन अगर आपको रिपेमेंट है, अब तुम्हारे दूसरे संगे में तो क्या है, मौत आंदे कुछ भी हो दे, तकलीफ रहते तुम्हें बनना. अब यहाँ क्या ऐसा है? इसमें क्या भी नहीं, इसमें बनने का नहीं है. तकलीफ रहा तो भी तो एक वो वारम नहीं बने तो अगले वारम आपको बन सकती. कोई तुमना इसमें है, हाँ, वो प्रेशर नहीं है, कोई गाली वाली देने वाला नहीं है, कौन भी प्रेशर डालने आराम वाले है. नहीं है. तो वो हद तक तुम्हारी इज्जत पर कौन भी क्या भी आपको अंगली उठाता नहीं. तो वो एक बहुत बड़ी सहूलत है. ये सहूलत तुम ना उसमें नहीं है. वो जो पुराने संज्ञा में वो जो कंपनीज का माइक्रो फाइनेंस में नहीं है. इसमें बढ़ाने को जाते तो 20 वारम को 20,000 लिए तो आपे साल में कितने बार, 2-3 बार लेती हैं? 2 बार तो हो जाता है. 50-60 हजार रुपए तक का आप रोटेशन कर लेती. तो इसमें आपके जो भी जरूरियात थी, स्कूल के इसके खर्चे सभी छोटे मोटे खर्चे आपके पूरे हो जाती. तो इसमें आपको फायदा दिखता है.
बहुत फायदा है इसमें, हमने खुशी भी है, बरकत जी। में है, बहुत हमने इससे फायदा हो रहा है। फायदा है। आसानी है जिंदगी आसानी है। जिंदगी करने में बहुत आसानी है। ऐसा तकलीफ रहे तो भी आंखों में लाखों देती ना फिटे सका दिखता नहीं, बनने भी कुछ भी ये नहीं दिखता। और हाँ, डिपॉजिट से भी बहुत करती ना, परेशानी। हमला एक खुशी, चलो हमारे पैसे उधर ही को हमला भी एक हिम्मत। हिम्मत रहती है और खुशी से लाखों बनने भी अभी तो आपका पैसा भी सेफ है आपको। और अभी करने के वास्ते अभी कोशिश कर रहे हैं। अभी हमें डालने की भी कोशिश करते हैं, फिर भी हमने वक्त साथ को हेल्प भी है, हमने वक्त साथ को भी हेल्प भी है। हमारी तबीयत अंग से आग पूछे तो भी हमने ये जरूरत है तो भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने देने की अल्लाह ताकत दी है, तो लाख तो ले लग जाती माशाल्लाह, बहुत अच्छा है। तो अच्छा ये डिपॉजिट बोले ना आप, ये इसका कैसा है सिस्टम? उसमें भी उसमें भी हमें सब- 250 रुपीज पे कर सकती है, जी। वो भी 20 वीक्स ऐसे कम्प्लीटली बनना हमें। अच्छा बने तो हमारा उधर 5,000 रुपए हुए, आप आप डिपॉजिट बनने को गए जैसा एक बैंक की तरह, हाँ, एक बैंक की तरह है। सेव हो रही हमारे आप पैसे वो। 250 रुपए या 500 रुपए बनने को जा रही, आप एक 10,000 रुपए जमे समझो, 10,000 रुपए जमे तो ये एक तरह आपका सेविंग्स अकाउंट के सर का, अकाउंट हो गया। तो ये ट्रस्ट के पास रहता है, तो आपको 25,000 रुपए तक लोन लोन देता है और तुम्हें ये 20 वारों को फेर डालती, फिर उसके बाद और एक 25,000 रुपए लेती, तो ये 10,000 तो आपके सेफ वैसे है, चाहिए। तो एक सिक्योरिटी के सर का है वो, और आपको 20-20 वारों को फिर एक सकते नया हैं, नया लोन मिलते ही लोन जाते लेते रहता रहते है। हैं। अब अगर आप ये माइक्रो फाइनेंस से बाहर निकलना चाहती हैं, नहीं 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 बाहर नहीं नहीं माशाल्लाह, मैं सब नहीं। अगर निकलना चाहती है वो पैसे आपको वापस मिल जाती हैं, हाँ मिल जाती, जो हमारे वो डिपॉजिट होकर डिपॉजिट अमाउंट पे आपको मिल जाता वो है। हमारे पैसे हमने वापस दोबारा मिल जाती। ठीक है, तो एक रकम से वो आपके सेविंग्स भी आपको वापस मिल जाती है, तो इसमें आपका क्या भी आपके Loss तरफ से नहीं कभी है, लॉस नहीं है, loss क्या भी नहीं है। हिडन चार्जेस नहीं है, इंश्योरेंस नहीं है, इमरजेंसी जैसा बनने तो भी हम ना दे तो भी ले सकती ना, ऐसे इमरजेंसी है तो भी हमारी ताकत नहीं है, हम ना दियो के तो भी हमारे अच्छे बुरे तो ले सकती ना। अच्छा और अच्छा। नहीं बनने तो का बनने है, के कभी बनने की हमें ताकत संघर्ष है। छोड़ना पड़ेगा, चलो हमारा डिपॉजिट उधर है, अब 20,000 में हमें 10,000 पे कर कोई, अब 10,000 अभी पे करने का रहता है, हमारे हाथ से नहीं होता, तो हमारा पैसा है तो हमें बोल को निकाल सकते हैं, निकाल उधर है, पैसे ले लेती है, हमारा पैसे आपका पैसा ले हम ना लो, लौटा को बोला। हमें बोल सकती ठीक है, है, एक हिम्मत रहती है, चलो हमारा पैसा है, हम देने ना की डालेंगे, तो ताकत है। फैमिली लाइफ हो, आपका घरदार हो, जो आप जब पहले संगे में थे एंड अब इस हलाल संगे में ही, इसमें आपको फर्क दिखता है क्या? दिखता है ना, क्योंकि हमें इंटरेस्ट इसमें अच्छा है, हाँ। इसमें सुकून है, इसमें सुकून है, उसमें सुकून था, इसमें सुकून है। इसमें सुकून नहीं था, पैसा ज्यादा था ना बटवा, अमाउंट ज्यादा का तो कितनी मेहनत करना बरकत नहीं थी ना, ना। 2 दिन है बोले तो हमने नींद हराम हो जाते ना, बनना हाँ बनना हाँ बनना। 3 दिन में पैसा बना, 3 दिन गैप रहती है, अब संगा आज बन गए, चलो 3 दिन गैप, फिर 3 दिन में हमें टेंशन रहती है, फिर संगा एक बनना रुपया कम है तो भी वो नहीं नहीं ले लेते सकते। ना, वो वास्ते डर एक लगता था। रुपया एक रुपया नहीं, कंपनी वाले लेते वो नहीं। तो नहीं ले लग वो जाते पूरा हो। अमाउंट फर्क डालती, उसमें 1 रुपया कोणती भर्ती करो, बाद में हमें वो अमाउंट अमाउंट लेको ले जाती मेंबर्स थी। के भी वो पैसे वैसा रहती उनको चले उनको आती, नहीं तो नहीं लेती नहीं ले सकते। यहाँ वो सब नहीं है कि तुम ना नहीं आया, ट्रस्ट नहीं में- माशाल्लाह क्या भी नहीं है। हमरा अच्छा है ना, ब्याज नहीं, इंटरेस्ट नहीं, हमें जितना लेती है हमें खुशी से बन सकती है, हमने वो वाक़ा नहीं है क्या भी बनने में। बोलना चाहते हैं कि तो अब यहाँ एक मोहल्ले में तुम्हें करें, अभी हर मोहल्ले में भी ऐसा 2-3 है तो मोहल्ले में तुम्हें इंशाल्लाह करे तो देखिए बहुत अच्छा रहेगा। हमारी कोशिश ये पॉडकास्ट बनाने की, इसको यूट्यूब में डालने की, हमारे चैनल पर डालने की वजह ही ये है कि यहाँ जो काम हो रहा है, यहाँ जो आप लोगों की जो तकलीफ आप शेयर करती हैं और आपका जो सहूलत जो हमें यहाँ है वो सहूलत आप जो शेयर करती हैं, ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों देखें और इसे उनके मोहल्लों में ऐसा एक चीज़ लागू करें वहाँ भी। तो क्या होता है तब ये जब खैर का काम जब फैलता है, हमें करना कर को नहीं है, जब खैर का काम हर कोई लेकर उठता है उनके मोहल्ले में करे तो बस बहुत सारे हमारे बहनों की जिंदगी में सुकून आता है। और कुछ ऐसे कुछ जरूरत है आपकी जो आप देखना चाहते हैं कि वो भी पूरी हो, या कोई आके उस पर भी आपको मदद मिले? एजुकेशन ने education के भाई को वास्ते बचाएं के करे ऐसा शादियां में ऐसा में शादियां में जरा ये help करे तो करे बहुत तो बड़ी बहुत बात हो मेहरबान। अब तुम्हारी जरूरत क्या है? तुम्हारे बच्चों का सही पढ़ाना। एजुकेशन। मेन अब अब है अब उन्हें अब उन्हें हाई स्कूल में है या पीयूसी में है, अब 4-5 साल पढ़ लिया, डिग्री पढ़ लिया, तब कोई नौकरी मिली, गवर्नमेंट की नौकरी मिली, कहीं
नौकरी को गया तो तब तुम्हारे आगे की जिंदगी तुम्हारी भी आसान अच्छी होती है, बच्चों की भी अच्छी होती है। तो ये फिक्र रहना। अब 4-5 साल होना तो मैं दम पकड़ लेकर कहते भी काम कर लेकर निकल जाती हूँ, मेरे बच्चा एक बार पढ़ने के बाद मैं आराम से बैठती हूँ करके, वो एक टारगेट रहना। वो मालूमात हमारे मैं देखे सर का हमारे यहाँ मोहल्ले में अम्मा बाबा में नहीं है। मेरी बेटी डिग्री पढ़ रही है भैया, वहाँ पढ़ रही हूँ क्या वनवास पढ़ रही हूँ, ये संगे उठा रही हूँ, वो नहीं। मेरी बेटी पढ़े के बाद ही उसकी शादी करना, अब शादी नहीं करना कर बोल को डिसाइड कर रही हूँ। अब फर्स्ट ईयर डिग्री, अब एग्जाम नेक्स्ट मंथ पढ़ चुं करिए उन्हें पढ़े इंशाल्लाह। ठीक है, अल्लाह आसान करे। बट ये फिक्र सब में है क्या मोहल्ले में? वो नहीं है, वो मेन पॉइंट। जब भी एकजुट हुए तो हमारे बच्चे भी अच्छा आगे जाकर क्या हो गए, सटन मेंबर्स का वैसा है एक टारगेट है। सटन क्या हो गया मालूम है, अयो हमें गरीब हमारे हाथ से क्या भी नहीं होता, हमारे बच्चों को पहले शादियां करा के बच्चों को भेजे तो वैसे तो वो बोलती कामा करना सोचे ऐसा वैसा। सोच सबकी भी एक जैसी होगी तो हमारे बच्चे आज जैसा गैर कौम के बच्चे आगे बढ़ को ही, उससे ज्यादा हमारे बच्चे भी आगे बढ़ सकती है। लेकिन अक्ल की कमी नहीं है हमारे बच्चों में, बट क्या परवरिश में कमी है, सुपरविजन में, देख रेख में कमी है। मेन माँ बाप के ऊपर डिपेंड होता है सब। जब माँ बाप भी उनके ऊपर तवज्जो नहीं करें तो बच्चे कहाँ से इम्प्रूव होती है, नहीं होते। और वीकनेस भी रहती है, हस्बैंड वाइफ दो भी एक सर है ना, मगर एक जने ऐसा एक जने वैसा है तो वो क्या है मेन ना वहाँ औरतों टूट जाती, वो एक है नहीं उनकी बढ़ाने का क्या पढ़ाने के। एक आदमी को इंटरेस्ट रहता है, एक आदमी को इंटरेस्ट नहीं रहता उसमें। औरत क्या करे तो भी आके जाने क्या तो भी एक बोलती हूँ, ऐसा बोल लेंगे तो क्या हूँ यूँ हमारे उसमें खान की चले जाता है किस्सा। ओके, तो ये रही बात माइक्रो फाइनेंस की। जैसा आपने देखा, वी नीड टू एस्टैब्लिश एंड ब्रिंग आउट न्यू अल्टरनेटिव्स, हलाल अल्टरनेटिव्स। हमारे अक्सर जो मस्तूरात हैं उनको एक हलाल अल्टरनेट रहता नहीं, इसीलिए वो जाते हैं माइक्रो फाइनेंस में या बड्डी की तरफ या रिबा की तरफ। इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट वी एज अ कम्युनिटी स्टैंड अप एंड ऐसे एक इदारे बनाएं या ऐसे एक एक्टिविटीज़ या प्रोजेक्ट्स प्रोग्राम्स बनाएं जिसमें ये लोग आके बिना रिबा के, बिना सूद के पैसा उठाएं और इनको सहूलत के मुताबिक वो वापस करें। तो इसकी बहुत सख्त ज़रूरत है, क्योंकि हमारे रिसर्च के मुताबिक more than 90% of households in slums are into microfinance, and ये बहुत बड़ी तादाद है। जो एक मोहल्ले में जहाँ हम काम कर रहे हैं, जिसमें तकरीबन 2500 घर हैं, more than 2000 houses are into microfinance। and आप अंदाज़ा लगाइए कि अगर 1 लाख रुपए का कोई माइक्रो फाइनेंस उठाता है तो उसको बनना पड़ता है 250 रुपए सिर्फ इंटरेस्ट के। असल तो अलग बात है, सिर्फ इंटरेस्ट के 250 रुपए बनना पड़ता है उसको, और वो भी महीने में होते 1000 रुपए, तो 2000 घर के हुए 20 लाख रुपए। तो एक गरीब मोहल्ले से जब 20 लाख रुपए उतना सूद या इंटरेस्ट निकल रहा है, प्रॉफिट निकल रहा है कंपनीज को, अगर यही 20 लाख रुपए इनमें वापस चला गया, इनके घरों को वापस गया, तो अंदाजा लगाइए कितना खैर का काम हो सकता है। We sincerely hope you found value in this podcast episode. Your support means the world to us, and we would greatly appreciate it if you could help us reach a wider audience by sharing this video. Our mission is to shed light on important topics often overlooked in public discourse, and we are always open to your suggestions. Please feel free to leave your topic requests in the comment section below. Thank you so much for tuning in and being a part of our community.